लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बाड़मेर गिरल लिग्नाइट माइंस में 39 दिन से धरना, विधायक रविंद्र सिंह भाटी की आत्मदाह कोशिश से हड़कंप। अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधते हुए मजदूर आंदोलन पर तुरंत समाधान की मांग की। विधायक रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में उतरे टीकाराम जूली। गोविंद सिंह डोटासरा ने देश में लॉकडाउन जैसे हालात की आशंका जताई। और अब खबरें विस्तार से। बाड़मेर में गिरल लिग्नाइट माइंस मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कलेक्ट्रेट के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश की। भाटी माचिस जलाने ही वाले थे कि एएसपी नितेश आर्य समेत पुलिस अधिकारियों ने उन्हें तत्परता से दबोच लिया। दरअसल पिछले 39 दिनों से स्थानीय युवा 8 घंटे की ड्यूटी और रोजगार की मांग को लेकर धरने पर हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने माइंस से परिवहन शुरू करने की और बाधा डालने वालों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, जिससे तनाव बढ़ गया। फिलहाल कलेक्ट्रेट के गेट बंद हैं और मजदूरों का भारी प्रदर्शन जारी है। भाटी ने कहा कि मजदूरों की मांगों पर 4 घंटे की वार्ता के बावजूद कोई सहमति नहीं बनी। उन्होंने चेतावनी दी कि वार्ताओं का दौर जारी रहेगा और मजदूरों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही राजस्थान सरकार पर तीखा हमला भी किया। 4 घंटे ज्यादा वार्ता चली, क्या अबार तक कई चीज़ों में सहमति बनी है, कई चीज़ों जो है डेडलॉक अबार भी जारी है और 1-2 दिन रे महीना वार्ता और दौर चलेला और तमाम चीज़ें जो है वो स्पष्ट होएला। आज जो भी मजदूर है उंगारी बात ना, उंगारी आवाज़ ना कुचलन रो हर संभव प्रयास प्रदेश सरकार और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उन द्वारा कियो गयो, जो को पूरे तरीके में असंवैधानिक अनैतिक है। उंगारी बात ना, गरीब ना, मजदूर ना, ये तरीके में दबन कौन दे वाला। रविंद्र सिंह जी, आज जो घटनाक्रम हुआ है, पेट्रोल आपने अपने खुद के ऊपर छिड़क दिया, ये अपने देखो, कोई आदमी अगर कोई भूख और प्यास उमर है, ये करती पहली जिम्मेदारी तो जनप्रतिनिधियां रही और एत्र प्रशासन रहे कि थे थार था खुद रे माथा जो है वो पेट्रोल छिड़क दो। सब आज रे तारीख में गरीब आदमी री सुनवाई है के आप पे अगर जे उमर वास्ते नहीं लड़ता तो थाना लागे कि आज उमरी बात कोई करते हो। तो कई मजदूर जो है आसपास रही पूरे क्षेत्र में मीना धरना दे, कई सारा मजदूर तो एड़ा जकार डेथ भी हो जाओ उर बाद मीना उन्हें एम्बुलेंस तक नसीब को एड़ी स्थिति है। वो गरीब जो आज धरने माथे बैठो है, वो गरीब जो आप लड़ाई लड़ रहे हो वो थारे वास्ते गरीब हो सके, हमारे वास्ते गणेश है और उरी राख में पूजा करो। अगला कदम क्या रहेगा? मजबूती में राखा जनहित वास्ते जो भी करनी पड़ी हुई है मजदूर और गरीबों वास्ते जिके तरीके में लड़ना पड़े आर पार लड़े। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गिरल लिग्नाइट माइंस के मजदूर 38 दिनों से धरने पर बैठे हैं और रविंद्र सिंह भाटी भी पिछले 15 दिनों से उनके साथ आंदोलन में शामिल है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मजदूरों और विधायक को कलेक्ट्रेट कूच व आत्मदाह जैसे कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा, जो सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है। गहलोत ने राज्य सरकार से मजदूरों की मांगों पर तुरंत सकारात्मक समाधान निकालने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रविंद्र सिंह भाटी को गिरल लिग्नाइट माइंस के मजदूरों के हक की लड़ाई में कलेक्ट्रेट कूच और पेट्रोल उड़ेलने जैसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा, जो लोकतंत्र पर कलंक है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में जब एक विधायक की ये स्थिति है तो आम जनता की हालत का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। जूली ने मुख्यमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप कर मजदूरों और विधायक से वार्ता कर सकारात्मक समाधान निकालने की मांग की। गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बनने जा रहे हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई, रुपए में गिरावट और उद्योग धंधों पर पड़ रहे असर को लेकर चिंता जताई। डोटासरा ने कहा कि मौजूदा आर्थिक हालात गंभीर हैं और सरकार को तुरंत प्रभाव से कदम उठाने चाहिए। देश में प्रदेश में 108-9 रुपए के लगभग यानी 110 रुपए के लगभग पेट्रोल, 95 रुपए डीजल हो गया है। ये तेजी यहीं नहीं रुकेगी, ये और किस्तों के अंदर आएगी। देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही है, दुष्प्रचार कर रही है। राहुल गांधी जी ने पहले ही दिन कह दिया था कि जो ही बंगाल का चुनाव खत्म होगा देश में महंगाई बढ़ेगी, मंदी का दौर शुरू हो गया, रुपया डॉलर जो है वो 100 रुपये पहुंच जाएगा। जो गैस आधारित जितने भी उद्योग हैं
वो सारे के सारे उद्योग बंद हो गए, ताला लग गया। कहीं 2000 मजदूर काम कर रहे थे, कर्मचारी काम कर रहे थे, कहीं 3 कर रहे थे, कहीं 5000 कर रहे थे, सब पे ताले लग गए। किसी भी व्यक्ति को 1000 रुपये 1500 रुपये से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। जिनका माइनिंग का काम है या कोई उद्योग धंधा है, उसको भी एक लिमिट मात्रा बांध दी गई है कि इतने रुपए से ज़्यादा 2 लाख रुपए से ऊपर का कोई पेट्रोल और डीजल नहीं दिया रहा। देश के हालात ये हैं कि 9-10 दिन का पेट्रोल और डीजल का भंडार है। अन्य देशों के अंदर अपनी जो भंडारण क्षमता है वो पूरे के पूरे स्टोरेज उनके भरे हुए हैं। हिंदुस्तान की कोई सोच नहीं थी, उनको सबको बंद किया गया, टैरिफ लगाई गई, धमकाया गया, सरेंडर कराया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। फिर किस्तों के अंदर रशिया से तेल लेने की कभी 1 महीने की छूट दे रहे हैं, कभी 15 दिन की छूट दे रहे हैं। मोदी जी हैं जो कोई इस पे बात नहीं करना चाहते। उधर पेट्रोल डीजल का हाहाकार है, उद्योग सारे बंद हो चुके हैं, महंगाई चरम पे है। अब एक तरीके से आने वाले दिनों में अगर ये हालात रहे तो 10-5 दिन के अंदर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगने की हालात हैं, जिससे उद्योग धंधे सारे बंद हो जाएंगे, गाड़ी घोड़े सब जो है व्हीकल चलना बंद हो जाएगा। राजस्थान के अजमेर जिले की पुष्कर घाटी में सोमवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार एसयूवी ने 3 बाइकों को टक्कर मार दी और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। आरोप है कि ये वाहन खाटू श्याम जी मंदिर से जुड़ी सेवा समिति के नाम पर रजिस्टर्ड था और वाहन में शराब की बोतलें भी मिली है। इसमें मंदिर से जुड़े सेवादार दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया है। हालांकि पुलिस जांच जारी है। पुलिस को वाहन में शराब की बोतलें मिलने और ओवर स्पीडिंग के कई पुराने चालानों की जानकारी भी मिली है। मृतक के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है और जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ के केमिस्ट एवं दवा विक्रेताओं ने अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में सांकेतिक हड़ताल की। व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। एसोसिएशन ने बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन दवा बिक्री, फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन और भारी छूट वाली ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग उठाई। एक तो ऑनलाइन दवाइयों के बारे में पूरा ऑल इंडिया बंद है हमारा, और राजस्थान ऑर्गेनाइजेशन जो अलायंस है हमारी जयपुर की, उसके तत्वाधान में हमारा चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट पूरा गली गली, शहर शहर, गांव गांव, तहसील तहसील सारे बंद है। बात की जाए तो एक तो नकली दवाइयाँ हैं उसको बंद की जाए, कॉर्पोरेट डिस्काउंट जो ज़्यादा मिलता है उसको भी कम किया जाए, और एक हमारा जो GSR 817 28/8/2018 का है उसको वापस लिया जाए, और कोविड के समय GSR 220 26/3/2020 को भी वापस लेने की हमारी मांग है। अगला नहीं माननी चाहिए, नहीं मानी तो फिर अनिश्चित काल के लिए सारे ऑल इंडिया के केमिस्ट अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे। जालोर के दादाल में खेजड़ी और जाल के पेड़ों की कटाई के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन हिंसक हो गया, जिसमें 4 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। आरोप है कि जमीन पर काम कर रहे ट्रैक्टर और JCB ने ग्रामीणों की ओर वाहन चढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से JCB और ट्रैक्टर जब्त कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि ग्रामीणों का विरोध जारी है। यहाँ के स्थानीय लोगों को और सभी लोगों को ट्रैक्टर JCB के माध्यम से कुचलने का प्रयास किया। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ मातृशक्ति को, धन्यवाद देता हूँ इस गांव के नौजवानों को जो बड़ी मजबूती से डटे रहे और कहा कि जब तक जमीन का निस्तारण नहीं होगा मरने के लिए तैयार है, एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। फिर प्रशासन का भी मैं यहाँ कहूँगा जालोर के बहुत इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, इसीलिए सुबह से धरना चल रहा है। इतने सारे जनप्रतिनिधि आए हुए, लेकिन एक भी पुलिस का अधिकारी जवान यहाँ आकर खड़ा नहीं हुआ और हमारे लिए सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। भैया हमें तुम्हारे सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, हम खुद लड़ना जानते हैं। अगर लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए तो इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि योद्धा थे जो जमीन के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए। हमारे बुजुर्गों ने भी बलिदान दिया है, समर्पण किया है, त्याग किया है, हम भी बलिदान देने के लिए तैयार खड़े हैं। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।